Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका चैंपियंस लीग वॉच अलोंग? चैंपियंस लीग में क्या हुआ, प्रीमियर लीग के प्रीव्यूज, मतलब मैच प्रीव्यूज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्विकली और बात करते हैं इन सब की, और थोड़ी सी न्यूज भी बताएंगे हम। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इसमें इस बार कुछ अच्छे मैच हुए, कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस हुए और कुछ प्रीमियर लीग के भी मैच हुए, होने वाले हैं। तो हम सबकी बात करेंगे। चैंपियंस लीग के चार मैचेस का हम रिव्यू कर लेते हैं पहले क्विक, और फिर बात करेंगे गेम वीक की। तो सबसे पहला मैच हुआ था चैंपियंस लीग का, जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो था पीएसजी वर्सेस न्यूकासल। न्यूकासल पीएसजी गई थी, रिटर्न मैच था। पिछले मैच में जो न्यूकासल का होम ग्राउंड था, वहां पे तो न्यूकासल ने पीएसजी को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। लेकिन इस मैच में एक्सपेक्टेड था कि पीएसजी नया और अच्छा जो एक प्रदर्शन होता है वो करेगी। हुआ क्या ए मैच में? एक्चुअली न्यूकासल ने अच्छा खेला और वो उन्होंने ओवरऑल नहीं हुए सिचुएशन से। पीएसजी को भी चांसेस मिले, फिर न्यूकासल ने भी अटैक किया, न्यूकासल ने गोल भी किया। उसके बाद पीएसजी को भी गोल मिला एक, उसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई और इवेंचुअली मैच 1-1 ड्रॉ हो गया। इस मैच में ओवरऑल आई थिंक ऑल दो पीएसजी को चांसेस मिले, लेकिन न्यूकासल ने भी काफी अच्छा खेला और उनको भी कुछ चांसेस मिले। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पीएसजी ने पूरा मैच डोमिनेट किया, ऑल दो उनको गोल स्कोर करने के चांसेस मिले थे, उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए और इसी की वजह से न्यूकासल जीत रहा था और बहुत ऐतिहासिक वे में जीत रहा था इस मैच में। लेकिन इन दी एंड फिर से वार की गड़बड़ हो गई। वार ने एक गलत डिसीजन दे दिया जो मेरे हिसाब से हैंडबॉल नहीं था। पीएसजी को पेनल्टी मिल गई और उन्होंने लास्ट में 1-1 ड्रॉ कर दिया। नाउ एज पर पीएसजी का जो पर्सपेक्टिव था उसमें यह था कि पीएसजी ने इस मैच में जीतने के बहुत चांसेस बनाए थे, लेकिन उन्होंने एक भी चांस नहीं लिया। न्यूकासल ने उनके कई सारे चांसेस रोके भी और अपने भी चांसेस क्रिएट किए, और इन दी एंड मेरे हिसाब से न्यूकासल को जीतना चाहिए था, क्योंकि पीएसजी ने अपनी चांसेस नहीं ली थी। जो गोल पीएसजी को मिला वो गलत था और वार ने यहां पे बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया। वार ने क्या लिया, रेफरी को भी बोला गया था, रेफरी ने ही इवेंचुअली वो डिसीजन लिया और गलत पेनल्टी मिल गई पीएसजी को और इवेंचुअली मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया। तो इस मैच के बाद बहुत रिएक्शन आया, स्पेशली पेनल्टी को लेके कि वो ठीक नहीं था, और मोस्ट लोगों ने यही एक्सेप्ट किया कि पेनल्टी वो नहीं देनी चाहिए थी। बट इवेंचुअली मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया और इन दोनों टीम्स के अब एडवांस करने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, पीएसजी की तो स्पेशली। तो ये था पहला मैच जिसमें एक वार की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। न्यूकासल प्लेड रियली वेल, स्पेशली पीएसजी के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, और पीएसजी अपनी चांस क्रिएशंस को कन्वर्जन करने में दिक्कत कर रहा है, कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रही। ये तीन बड़े टेक अवे थे इस मैच में। उसके बाद मैच हुआ यूनाइटेड वर्सेस गैलाटासराय, जिसमें यूनाइटेड इनिशियली बहुत अच्छा खेली, उन्होंने गोल भी किए, लीड भी ली, लेकिन उसके बाद उनका कंसंट्रेशन टूटा। ओनाना से गलतियां हुई, डिफेंस से गलतियां हुई, मिडफील्ड से गलतियां हुई और ज़ियक फॉर्म में आके 2 गोल मार गए और लास्ट में गैलाटासराय 3-3 से ये मैच ड्रॉ कर गई। ये भी अवे फिक्चर था यूनाइटेड के लिए जो बहुत मुश्किल था और ऐसा लग रहा था यूनाइटेड स्ट्रगल करेगी, बट यूनाइटेड ने अच्छा खेला, गोल्स अच्छे मारे, मतलब टीम गोल्स मारे उन्होंने, और ऐसा लग रहा था कि यूनाइटेड ये मैच जीत जाएगी। लेकिन उनका जो मिडफील्ड है वो पुअर है, स्पेशली अमराबात बहुत ही पुअर खेल रहे हैं। ओनाना ने भी बहुत बड़ी गलतियां की और उनकी वजह से, स्पेशली इन दोनों प्लेयर्स के लॉस ऑफ जो कहते हैं ना, जो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से यूनाइटेड को अपनी लीड से हाथ धोना पड़ा। और यूनाइटेड के लिए इस हार के बाद बहुत मुसीबतें हो गई हैं। यूनाइटेड ऑलमोस्ट अब चैंपियंस लीग से और निकलने के लिए रेडी है और यूरोपा लीग में जाने के लिए तैयार बैठी है। अब यूनाइटेड के फैंस बहुत हल्ला मचा रहे हैं कि ऐसा क्यों करती है यूनाइटेड, क्यों ये कंसंट्रेशन लूज कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड सी टीम को ये मैचेस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपको चैंपियंस लीग में आगे सक्सेसफुल मतलब नहीं होगे आप, बेसिकली सक्सेस वो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग मैच फॉर यूनाइटेड, क्योंकि
ऑफेंसिवली उन्होंने अच्छा खेला, बहुत अच्छे गोल किए, टेक्निकल गोल्स किए, लेकिन डिफेंसिवली और मिडफील्ड में वो उतने ही पुअर रहे, उन्होंने कंट्रोल नहीं किया गेम को। जहां तक ऐसा लग रहा था कि गैलाटासराय इस मैच को पूरा डोमिनेट कर सकती है क्योंकि उनका भी होम गेम था ये, लेकिन इवेंचुअली यूनाइटेड की खुद की गलतियों की वजह से ही वो ये मैच हार गए। गैलाटासराय की तरफ से हकीम जिएक ने अच्छा खेला, मैं और किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी ने बहुत अच्छा खेला। हकीम जिएक वॉज ऑन रियली गुड फॉर्म, वॉज इन रियली गुड फॉर्म, और वो काफी अच्छा खेले इस मैच में। तो ओवरऑल यही टेक अवे था कि यूनाइटेड की गलती हुई, इसी की वजह से उन्होंने अपने पॉइंट्स गंवा दिए और गैलाटासराय और यूनाइटेड का मैच इवेंचुअली 3-3 ड्रॉ हो गया। तो ये दूसरा बड़ा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग मैच था। उसके बाद जो तीसरा मैच था जो इंटरेस्टिंग था वो था रियल मैड्रिड वर्सेस नापोली, जिसमें रियल मैड्रिड जीत गई। रियल मैड्रिड की तरफ से रॉड्रिगो अच्छा खेल रहे हैं, जूड बेलिंगम अच्छा खेल रहे हैं और होसेलू ने भी गोल किया और इवेंचुअली रियल मैड्रिड ने नापोली को हरा दिया। नापोली कुछ खास नहीं खेली इस मैच में, कोई उनके बड़े प्लेयर्स शाइन नहीं कर पाए इस मैच में और रियल मैड्रिड ने ये गेम अच्छे से डोमिनेट कर दिया और दोनों ने 2 गोल खाए। रियल मैड्रिड से भी लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हुई, बट ओवरऑल गेम में वो ही डोमिनेंट टीम लग रही थी और रियल मैड्रिड हमेशा ऐसे ही करती है कि वो मैच को कंट्रोल करना जानती है, चाहे वो 1 गोल से जीते, चाहे वो 2 गोल से जीते, चाहे वो 3 गोल से जीते। उनमें एक खास बात यह है कि वो मैच को कैसे डोमिनेट करना है वो बहुत अच्छे से जानती है और इसी की वजह से वो लीग में भी अच्छा कर रही है और चैंपियंस लीग में भी अच्छा कर रही है। तो रियल मैड्रिड तो जीत गई, उनके लिए कंसिडरेबली इजी गेम था और इवेंचुअली उन्होंने गेम को कंट्रोल करके ये मैच जीत लिया। तो ये हो गई रियल मैड्रिड की बात। अब हम बात करते बार्सिलोना की, जो जीत गई पोर्टो के साथ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग गेम था क्योंकि बार्सिलोना इस मैच में कोई खास अच्छा नहीं खेल रही थी और दोनों ने थोड़े अटैक किए, लेकिन उनका जो मिडफील्ड और डिफेंस है वो ठीक से नहीं खेल रहा था। गोल किसने किया बार्सिलोना की तरफ से? दोनों जाओज ने किए, दोनों जाओज ने कर दिए, जाओ फिलिक्स और जाओ जो आपके दोनों जाओज हैं आपके, उन्होंने गोल कर दिए और ये मैच उनको बार्सिलोना को जिता दिया 2-1 से। ऑल्दो बार्सिलोना अभी भी, मतलब बार्सिलोना मैच जीत गई, लेकिन अभी भी बार्सिलोना में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, दूसरे जाओ जो हैं, जाओ कैंसेलो और जाओ फिलिक्स, मैं नाम भी भूल गया था, दोनों ने गोल करके बार्सिलोना को ये मैच जिताया और इन दी एंड बार्सिलोना जीत तो गई, बट इट वाज नॉट अ कन्विंसिंग डिस्प्ले अगेन फ्रॉम बार्सिलोना। उनकी लीग की फॉर्म अब चैंपियंस लीग में दिख रही है और आगे के स्टेजेस में बार्सिलोना क्या करेगी ये देखना है, क्या वो सही में फॉर्म में आएगी। गावी को लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई है, गावी बाहर हो गए हैं अब, ऑल्दो पेड्री वापस आ गए हैं, फ्रैंकी डियोंग भी वापस आ रहे हैं, तो इवेंचुअली उनके मिडफील्ड तो थोड़ी धीरे करके वापस आ रही है, बट उनको लेवेंडोव्स्की को अच्छा खेलना पड़ेगा और उनके अटैकर्स को थोड़े अपने चांसेस ज़्यादा लेने पड़ेंगे। जाओ फिलिक्स ने इस मैच में मिस भी बहुत किए जो नहीं करने चाहिए थे उनको, इवेंचुअली उन्हें गोल तो ले लिया बट उन्होंने मिस भी किए। इसका जो मेन श्रेय जाता है बार्सिलोना की वापसी का, वो कैंसेलो को ही जाता है क्योंकि उन्हीं के गोल से बार्सिलोना की वापसी हुई और वो ज़्यादा पॉजिटिव लगे उसके बाद से मैच में। तो इवेंचुअली उन्होंने जीत ही गए, बट पोर्टो प्लेड रियली वेल। पोर्टो बहुत अच्छा खेली और उनके जो अटैकर्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा अटैक किए बार्सिलोना को, वो अपने कन्वर्जन नहीं कर पाए, उनकी गलती है, बट दे वर वेरी गुड। जैसे जैसे बार्सिलोना अटैक कर रही थी वो भी अटैक कर रहे थे और वो भी अच्छा गेम दे रहे थे बार्सिलोना को। तो इट वॉज अ रिजल्ट, फेवरेबल रिजल्ट फॉर बार्सिलोना, बट नॉट अ गुड डिस्प्ले फॉर बार्सिलोना दिस वीक एज वेल। तो ये थे 4 बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस। बाकी बेनफिका का मैच ड्रॉ हो गया था इंटर के साथ, उसमें कुछ खास ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और आर्सेनल ने लेंस को बुरी तरीके से 6-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी भी जीत गई। तो मोस्ट टीम जो थी जिनसे एक्सपेक्टेड था जीतना वो सीएल में जीत गई। अब देखते हैं आगे के सीएल राउंड्स में क्या होगा और कैसे ये लोग परफॉर्म करेंगे। तो अब हम सीएल से चलते हैं और बात कर लेते हैं गेम वीक की जो इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं पीएल में, ला लीगा में, सेrie A में और बुंडेसलीगा में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएल के जो 3 बड़े मैच होने वाले हैं। इस बार 3 बड़े मैच हैं। सबसे पहला बड़ा मैच है इस बार आपका ये न्यूकासल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड
न्यूकासल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड में ऑफ कोर्स न्यूकासल फेवरेट है, उन्होंने चेल्सी को बुरी तरीके से हराया था और मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्दो जीत तो रही है लेकिन वो अच्छा नहीं खेल रही है, तो उनके लिए न्यूकासल जाना और उनको वहां हराना बहुत ही मुश्किल होगा। न्यूकासल आई थिंक विल विन दिस मैच एंड प्रीटी कंफर्टेबली, मेरे हिसाब से 3 या 4 गोल से न्यूकासल जीत जाएगी और मैनचेस्टर यूनाइटेड और अगर पहला गोल नहीं कर पाई तो वो मैच में बुरी तरीके से हार जाएगी। हाँ, अगर उन्होंने गलती से पहला गोल कर दिया तो मैच इंटरेस्टिंग बन सकता है, लेकिन उनके बड़े प्लेयर्स को फॉर्म में आना पड़ेगा, गार्नाचो को और हॉयलैंड अगर वापस आते, हॉयलैंड तो शायद बाहर हैं, गार्नाचो को और उनके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको इस मैच में ल्यूक शॉ को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा खेल पाएगी। अदरवाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कोई बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है। रैशफोर्ड को भी दिखाना पड़ेगा कि वो बिग गेम प्लेयर हैं, कि वो फ्लूक नहीं है कि वो जब फॉर्म में आते हैं तभी अच्छा खेलते हैं, उनको दिखाना पड़ेगा कि वो बिग गेम प्लेयर है। अदरवाइज न्यूकासल बुरी तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस मैच में हरा देगी। आई विल गो फॉर न्यूकासल विक्ट्री 3-0 से। मैं उनको मैं फेवरेट्स बताता हूं इस मैच में। नेक्स्ट बड़ा मैच होने वाला है चेल्सी वर्सेस ब्राइटन। चेल्सी वर्सेस ब्राइटन भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। इसमें मुझे उम्मीद यह है कि चेल्सी जीत जाएगी इस बार, क्योंकि चेल्सी के होम ग्राउंड में मैच है और पिछले गेम के वो ऑल 100% बेटर खेलेगी और अपना हेड नहीं खोएगी। ऑल्दो चेल्सी के राइट बैक और लेफ्ट बैक नहीं है प्रेफर्ड वाले, तो आई थिंक वो एडजस्ट करके किसे खिलाएगी वो देखना जरूरी है। राइट बैक में कौन खेलेगा और लेफ्ट बैक में मार्टिसन खेलते हैं या वो लीवाई कोलवेल को खिलाते हैं, तो देखते हैं इस मैच में क्या करती है चेल्सी। बट एक्सपेक्टेड है कि चेल्सी जीतेगी। इट वुड बी अ नैरो विन। ब्राइटन के पास इंजरीज भी बहुत हैं, ऑल्दो वो यूरोपियन लीग में आगे जा चुके हैं नेक्स्ट राउंड में, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस टू ब्राइटन, लेकिन क्योंकि उनके पास इंजरी लिस्ट बड़ी है इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो सकती है। आई गिव इट अ नैरो विन फॉर चेल्सी इस मैच में। 2-1 से चेल्सी जीत जाएगी। नुकुंकू और लाविया की जो वापसी है वो मेरे ख्याल से इस मैच में भी नहीं होगी, अभी उनको रेस्ट किया जाएगा और आई थिंक यूनाइटेड के और फर्दर मैचेस में ये लोग वापस आएंगे। तो आई एक्सपेक्ट चेल्सी टू विन इट, बट अगर क्लोज मैच इट विल बी। मैं रेट करता हूं इस मैच की स्कोर लाइन को, आई थिंक इस मैच की स्कोर लाइन दूंगा मैं 2-1 से चेल्सी ये जीत जाएगी। नेक्स्ट बड़ा मैच इस बार जो होने वाला है वो है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। टॉटनम का अग्रेसिव नेचर और मैनचेस्टर सिटी का कंट्रोल नेचर देखना पड़ेगा कि कौन वापस आएगा। इसमें गोल तो बहुत होने वाले हैं क्योंकि टॉटनम हाई लाइन खेलती है और मैनचेस्टर सिटी गोल करने में और गेम को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये। मैं एक्सपेक्ट यही करता हूं कि मैन सिटी जीतेगी, लेकिन मैन सिटी ने 2 बड़े मैच पिछले ड्रॉ किए हैं, तो क्या पता ये मैच भी ड्रॉ हो जाए। स्पर्स के 3 मैच ऑन द ट्रॉट हार के बाद अब स्पर्स को वापस आना है और दिखाना है कि वो सीरियस कंटेंडर है, क्योंकि अब सीरियस कंटेंडर आर्सेनल और लिवरपूल बनते जा रहे हैं मैनचेस्टर सिटी के टाइटल चार्ज के लिए। तो देखना पड़ेगा इस मैच में क्या होगा। मेरे हिसाब से आई थिंक मैनचेस्टर सिटी विल विन इट, लेकिन बहुत क्लोज मैच होगा, ये ड्रॉ भी हो सकता है। ड्रॉ का भी मैं चांस दूंगा इस मैच को, बट आई विल गिव राइट नाउ आई विल गिव स्कोर लाइन ऑफ 2-1 फॉर मैन सिटी। आई थिंक मैन सिटी कंट्रोल कर लेगी इस मैच को और टॉटनहम क्योंकि हाई लाइन होता है ना, इसीलिए उनको इस मैच में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई गिव अ विन फॉर मैन सिटी इन दिस वन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच। नाउ वी शिफ्ट टू ला लीगा और ला लीगा में देखते हैं कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड किसके साथ खेल रही है। पहले खेलेगी रियल मैड्रिड ग्रेनाडा के साथ। ग्रेनाडा के साथ उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आई थिंक रियल मैड्रिड विल टेक द मैच एंड इवेंचुअली विन इट। रियल मैड्रिड को इतनी दिक्कत नहीं होने वाली, ग्रेनाडा से वो मैनेज कर लेंगे एंड दे विल आई थिंक बिकम द विनर्स इन दिस मैच। 3-1 से मैं रियल मैड्रिड को मैं दूंगा, क्योंकि अपने रोड्रिगो अच्छे फॉर्म में है, बेलिंगम अच्छे फॉर्म में है, दोनों जब अच्छा खेलते हैं तो आई थिंक वो जीत जाती है। ऑल्दो मैड्रिड को स्ट्राइकर्स की अभी कमी है, लेकिन जोसेलू बीच बीच में एक गोल कर देते हैं। आई थिंक दे विल मैनेज ग्रेनाडा से उनको इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। जूड बेलिंगम अच्छा खेल ही रहे हैं और वो इवेंचुअली कंट्रोल कर लेंगे। ऑल्दो चुआइनी को भी इंजरी हो गई है, तो उनको बहुत सारी इंजरीज हो गई हैं, लेकिन ग्रेनाडा से गेम को मैनेज करने के लिए आई थिंक दे विल बी एबल टू होल्ड देम ऑफ। तो 3-1 से मैं रियल मैड्रिड को विक्ट्री देता हूं इस मैच में। नेक्स्ट अब बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। एटलेटिको मैड्रिड भी अच्छा खेल रही है, बार्सिलोना से बेटर खेल रही है और ये मैच बार्सिलोना को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मेरे हिसाब से एटलेटिको मैड्रिड इस बार हरा देगी। मोराटा अच्छे फॉर्म में है, ग्रीजमैन अच्छे फॉर्म में है और एटलेटिको मैड्रिड की टीम सीरियसली काफ़ी अच्छा खेल रही है और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है इस मैच में बार्सिलोना का प्रॉब्लम होगा एंड आई थिंक बार्सिलोना हार जाएगी ये मैच। मैं सोच रहा हूँ 4-2 से एटलेटिको मैड्रिड या 3-1, 4-2 3-1 से दोनों में से किसी एक स्कोर लाइन से
एटलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना को ये मैच में हरा देगी। बार्सिलोना के डिफेंस और वो अच्छा नहीं है। एटलेटिको मैड्रिड ने अगर गोल कर दिए तो बार्सिलोना को उसको कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड हैव द प्लेयर्स टू स्कोर द गोल्स। पहले ऐसा लगता था, कहते थे लोग कि एटलेटिको मैड्रिड स्कोर नहीं कर पाती है, पर अभी रिसेंट में मोराटा एंड ग्रीजमैन बोथ आर इन फैंटास्टिक फॉर्म एंड आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड विल बीट बार्सा इन दिस मैच। तो ये दोनों मैच हो गए ला लीगा के। अब देखते हैं सेरिया में एसी मिलान और इंटर के कौन कौन से मैचेस हैं। तो मिलान का मैच तो है फ्रोसियोने के साथ मिलान को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आई थिंक एसी मिलान विल मैनेज द मैच। एसी मिलान के पास ऑफ कोर्स बेटर टीम है, बेटर प्लेयर्स हैं एंड दे हैव अ गुड स्ट्राइकिंग फोर्स टू कंट्रोल दिस मैच एंड विन दिस मैच अगेंस्ट फ्रोसियोने। फ्रोसियोने इतनी अच्छी टीम नहीं है एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू लूज दिस मैच। तो मिलान का मैच तो आसान है, एसी मिलान तो जीत जाएगी। इंटर का ट्रिकी है, इंटर वर्सेस आपके नापोली है, जो कि बड़ा ट्रिकी मैच होगा। नापोली आई थिंक अपने होम ग्राउंड में खेलेगी ये मैच, तो इंटर को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस मैच में। नापोली का स्ट्राइक फोर्स ऑल्दो इतना पोटेंट नहीं है इस सीजन में, बट अच्छा कर रहा है। क्वारा धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं और देखते हैं कि नापोली कितना कंपटीशन देती है इंटर को। इंटर ने अगर ये मैच मैनेज कर लिया तो इंटर विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू चैलेंज फॉर द टाइटल। मैं अभी भी समझता हूँ एसी मिलान इवेंचुअली टाइटल ले लेगी, बट इंटर भी अच्छा खेल रही है और इंटर को हम काउंट आउट नहीं कर सकते। इंटर अगर पहले गोल कर देती है तो वो कंट्रोल कर लेती है और इस मैच में भी अगर ऐसा हुआ तो इंटर के पास पूरे वेपन्स है कंट्रोल करने के। बट नापोली इज अ बेटर टीम, अ बेटर कॉम्पिटिशन और उनके 2-3 प्लेयर्स अगर चल गए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं। लेट्स सी, इट विल बी अ वेरी ट्रिकी मैच। आई विल गिव वन स्लाइट एज टू इंटर। 2-1 से मैं इंटर को जिता रहा हूं, लेकिन अगर क्वारा और आपके ओसी फॉर्म में आ गए तो ये दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छा कर सकती है नापोली के लिए और नापोली ये मैच आराम से जीत सकती है। तो मैं दोनों मिलान टीम्स को ही सेरिया में विक्ट्री दे रहा हूं, लेकिन जो इंटर वाला मैच है ये बड़ा क्रूशल होगा। एसी मिलान तो जीत ही जाएगी। नेक्स्ट अप इन बुंडेसलीगा अब देखते हैं बायर्न किसके साथ खेल रही है। तो बायर्न म्यूनिख खेल रही है इस बार यूनियन बर्लिन के साथ। ना यूनियन बर्लिन पिछले साल तो बहुत अच्छा खेल रही थी, इस साल अच्छा नहीं खेल रही, बट इट्स स्टिल अ गुड टीम और वो अच्छा कंपटीशन दे सकती है बायर्न म्यूनिख को। बायर्न म्यूनिख एक ठीक ठाक फॉर्म में चल रही है, अभी वो बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है और यही चीज़ उनको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है अगर कोई टीम उनको सीरियसली अटैक करती है। उनका डिफेंस अच्छा नहीं चल रहा है और मिडफील्ड से भी वो गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास अटैकर ही इतने अच्छे हैं कि वो गोल्स करके सारे गेम जीत जाते हैं, बट कोई अगर उनको मिडफील्ड में बीट करेगा, उनको अगर डिफेंस में प्रेशर करेगा तो वो गोल कंसीड करेंगे। सो इट बी वेरी ट्रिकी गेम फॉर बायर्न म्यूनिख। ऑल्दो बायर्न म्यूनिख के पास सारे वेपन्स हैं अटैक में जो उनको जिता सकते हैं, बट यूनियन बर्लिन के पास भी बहुत ट्रिकी वेपन है और यूनियन बर्लिन अगर अच्छा खेलेगी, अच्छा अटैक करेगी तो इस मैच में सरप्राइज कर सकती है। आई स्टिल गिव एज टू बायर्न। बायर्न जीत जाएगी 3-1 से, बट यूनियन बर्लिन का देखते हैं कि वो किस तरीके से अटैक करती है और बायर्न को कैसे मैनेज करती है। तो बड़ा ही ट्रिकी गेम आ रहा है बायर्न म्यूनिख के लिए। बायर्न लेवरकुसन को मैं अलग से फॉलो करूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रही है, तो मैं उनको थोड़ा सा अलग से फॉलो करूंगा, उनको स्टडी करूंगा, फिर आपके लिए उनके भी प्रीव्यूज और रिव्यूज लेकर आऊंगा। तो ये हो गए सारे रिव्यूज प्रीव्यूज। अब कुछ क्विक फायर न्यूज की भी बात कर लेते हैं। जो न्यूज आई है, सबसे पहले आई है चेल्सी से न्यूज। पैट नेविन को उन्होंने हटा दिया है। पैट नेविन उनके बहुत पुराने और अच्छे कमेंटेटर थे और लिखते भी थे चेल्सी के लिए, लेकिन कुछ बात हो गई, कुछ इशू हो गया जिसकी वजह से पैट नेविन अब चेल्सी छोड़ के जा सकते हैं। बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग सर्वेंट थे पैट नेविन चेल्सी के लिए और काफी ज्यादा अच्छी कमेंट्री किया करते थे, लेकिन अब पैट नेविन के जाने के बाद चेल्सी के दो दूसरे कमेंटेटर आएंगे जो चेल्सी के मैचेस में कमेंट्री करेंगे और चेल्सी के लिए शायद लिखेंगे भी। इसलिए पैट डेविन अब जा चुके हैं चेल्सी के लिए, विच वॉज वेरी बिग सरप्राइज फॉर ऑल चेल्सी फैंस। उसका पता लग रहा था, एक और न्यूज आई थी चेल्सी की ही तरफ से कि रोमन अब्रामोविच की अपेरेंटली जो पैसे थे वो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही हैं, वो अभी यूक्रेन के पास नहीं गए हैं, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज क्योंकि वो इवेंचुअली यूक्रेन की मदद के लिए जाने वाले थे। उड़ती उड़ती खबर आई थी तो वही मैं आपको बता रहा हूं। मे भी आगे चली जाएगी, मे भी नहीं जाएगी, बट स्टिल इट हैज नॉट गॉन टू यूक्रेन फॉर द मतलब जो कहते हैं ना उनको रीबिल्ड करने के लिए और वहां पे देने के लिए। तो एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये आ गई है, अपेरेंटली येलो कार्ड की लिस्ट में भी चेल्सी टॉप कर रही है, विच इज नॉट गुड। अभी पिछले मैच में बहुत सारे येलो कार्ड्स हुए और उसकी वजह से
चेल्सी का नाम सबसे ज़्यादा टॉप पे आ गया है, विच इज़ नॉट गुड। और पोचेटिनो को वो चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी अगर उन्हें आगे चेल्सी को लेकर जाना है। तो देखते हैं चेल्सी कैसे येलो कार्ड की लिस्ट मैनेज करती है, बट नॉट गुड न्यूज़। अच्छा नहीं लगता जब ऐसी लिस्ट में किसी टीम का नाम आता है। चेल्सी इज टॉपिंग द लिस्ट फॉर येलो कार्ड्स आई थिंक दिस सीजन और दिस ईयर। तो ये लिस्ट आ गई। अब एक और न्यूज़ आई है कि एरिक टेन हाग अपेरेंटली कह रहे हैं कि ये आपके इनके उन्होंने ओनाना को डिफेंड किया है गलतियों के बाद, और उन्होंने ये कहा है कि ओनाना इज द सेकंड बेस्ट कीपर इन द लीग। बेस्ट कीपर कौन है उनको पता नहीं, पर अपेरेंटली ही थिंक्स दैट ओनाना इज बेटर देन एलिसन। मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट ही थिंक्स दैट ही इज बेटर देन एलिसन। मेरे हिसाब से ओनाना अभी कुछ भी लेवल पे नहीं है। आई थिंक ही इज द 5th और 6th और 7th बेस्ट गोलकीपर इन द लीग। आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छा खेल रहे हैं। एरिक टेन हाग अपने साइनिंग को डिफेंड कर रहे हैं, अपने प्लेयर को डिफेंड कर रहे हैं, स्पेशली जब ओनाना ने इतनी बड़ी गलतियां की हैं चैंपियंस लीग मैच में। मेरे हिसाब से दिस इज ऑल जस्ट फॉर मीडिया। आई डोंट थिंक सो ही बिलीव्स कि वो हैं। मैं भी कोई नहीं बिलीव करता, कोई भी सोशल मीडिया में उनको बिलीव नहीं कर रहा। तो एक तो ओनाना की बात हो गई, और अब किसकी बात करनी है और कौन सी न्यूज़ आई है? हाँ, पहले न्यूज़ डिस्कस कर ही ली थी कि रोमियो लाविया और नुकुंकू वापस आ रहे हैं इंजरी से। तो गुड न्यूज़ फॉर चेल्सी, वो जल्दी ही स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे और अपने मिडफील्ड के रोल्स और अटैकिंग रोल्स में अपनी जगह बनाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है और वो कैसे टीम में दोबारा वापस आते हैं। तो ये हो गई एक तो बात। बाकी उनको बड़ा फ्लैक मिला अपने रीस जेम्स को, और आपके जो डिफेंसिव लाइन है इंटायर चेल्सी की, उनको भी बहुत फ्लैक मिला सुनने को। और इस मैच में उनसे ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो बेटर खेलेंगे इस मैच में और ब्राइटन के साथ चेल्सी ये मैच जीतेगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच। बट फ्लैक बहुत सुनने को मिला है, स्पेशली आफ्टर द रेड कार्ड एंड जो गलतियां चेल्सी की बैकलाइन की वजह से हुई है, जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा जो मैच चल रहा था 60th मिनट में वो उनके अगेंस्ट हो गया। तो ये छोटी मोटी ही कुछ न्यूज़ आई हैं। न्यूज़ तो डेली आती ही रहती हैं, इसलिए हम न्यूज़ को अपडेट करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया में फॉलो करो, यूट्यूब में हमें देखो और हमें इंजॉय करो, और हमें अपना बहुत सारा प्यार दो, और हमारे वीडियो को आगे शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को, और आगे फैलाओ यार इसको। और ऐसे ही हम वीडियोज़ निकालते रहेंगे। वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, स्पॉटिफाई में वीडियो में है, और बाकी के जो ऑडियो ऐप्स हैं उसमें हम ऑडियो में हैं। तो जहां सुनना है सुन लो, जहां आपको रेट करना है, रिव्यू करना है, वहां कर दो यार, ठीक है? तो अब मैं निकलता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। सी यू।